महिला अभी अभी एक अमीर परिवार में शादी करके आई है, लेकिन शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही उसका पति ताबूत में लेटा हुआ है। आज से ही उसे पत्नी बनकर पति की लाश के पास बैठकर रात गुजारनी होगी। उस सुंदर चेहरे को देखकर उसे थोड़ा अफसोस होता है। इतना अच्छा चेहरा, फिर भी ऐसी किस्मत। पूरे दिन कोई शोक मनाने भी नहीं आता। भूख से तड़पते हुए वो एक सेब उठाना चाहती है, तभी एक मजबूत हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है। वो घबरा कर देखती है, ताबूत के अंदर से उसका मरा हुआ पति उठ बैठा है। ये मेरा सेब है। महिला डर से जड़ हो जाती है। आदमी एक नजर में समझ जाता है कि ये लड़की उस अमीर परिवार की असली बेटी नहीं है, बल्कि इसे बदली दुल्हन बनाकर भेजा गया है। कुछ दिन पहले उस पर हत्या की कोशिश हुई थी। असली साजिशकर्ता को पकड़ने के लिए उसने जानबूझकर अपनी मौत का नाटक रचा था। इस मासूम गांव की लड़की को देखकर उसके मन में शरारत सूझती है। वो जबरदस्ती उसे खींचकर ताबूत के अंदर ले लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लड़की डरती नहीं, बल्कि उसके सीने पर सिर रखकर सो जाती है। ये दृश्य देखकर सहायक भड़क उठता है और पूरे ससुराल को तबाह करने चल देता है। लेकिन आदमी उसे रोक देता है और कहता है, अब से ये मेरी पत्नी है, इसे छोटी बहू कहकर बुलाओ। चालाक और शक करने वाला ये आदमी जिंदगी में पहली बार इतनी सरल इंसान देखता है। वो कहता है, तुम जानती हो मैं मरा नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारी जान बचाई। लड़की हिम्मत करके कहती है, मेरी एक छोटी सी इच्छा है, मैं अपने जन्मदिन पर एक छोटा सा केक खाना चाहती हूँ। मैंने कभी जन्मदिन पर केक नहीं खाया। आदमी स्तब्ध रह जाता है। आज के जमाने में कोई जन्मदिन पर केक न खाए। वो सहायक को केक लाने का आदेश देता है। केक का एक टुकड़ा मिलते ही लड़की की आंखें भर आती है। वो कहती है, आप मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे इंसान हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप जिंदा हैं, मैं वादा करती हूँ। आदमी नहीं जानता कि ये लड़की ही दरअसल अमीर परिवार की असली बेटी है। सालों पहले एक लालची दाई ने अपनी बेटी को अमीर बनाने के लिए 2 बच्चों को बदल दिया था। आज जो नकली लड़की ऐशो आराम में पली है, वो किसी और की संतान है, और इस प्रताड़ित लड़की को जानबूझकर आज विधवा बनाने के लिए भेजा गया है। आज वो केक इसलिए मांग रही थी क्योंकि आज उसका जन्मदिन है, लेकिन किसी को पता नहीं और किसी ने उसे केक नहीं दिया। मायके में उसे ना ढंग से खाना मिलता था, ना पढ़ने दिया जाता था। कुत्ते से भी उसकी कीमत कम थी। आदमी असली दुश्मन को पकड़ने जाने से पहले अपने परिवार के मुखिया की अंगूठी उतारकर उसके हाथ में देता है। ये तुम्हारी शादी की अंगूठी है, खाकर सो जाओ। अगली सुबह लड़की को राजसी भोजन कराया जाता है, नए कपड़े और गहने दिए जाते हैं। लेकिन शोक कक्ष में लौटते ही उसका पिता आकर जोरदार थप्पड़ मारता है। पति की लाश छोड़कर कहाँ थी? वो सच नहीं बता पाती, क्योंकि पति का जिंदा होना ही अब सबसे बड़ा रहस्य है। फिर सबकी नजर उसकी गर्दन में पड़े महंगे हार और अंगूठी पर जाती है। नकली लड़की चिल्लाकर कहती है, ये गहने चोरी के हैं। खींचातानी में अंगूठी गिर जाती है। सब चौंक उठते हैं। ये तो परिवार के मुखिया की अंगूठी है। सब मान लेते हैं कि लड़की ने चोरी की है और उसे सजा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक ठंडी सख्त आवाज गूंजती है, रुको।